वेलकम टू एक्सीलेंस स्टडी सर्कल। अभी हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व्ड सरफेस, यानी कि बेसिकली बोला जाए तो लेंस में। तो इसके पहले हम लोग देख रखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस। तो जब प्लेन सरफेस की बात आई तो वहां पे रिफ्रैक्शन हम लोग ने देखा कि क्या क्या चीज आई, उसमें क्या क्या चीजें हुई। अब जो है हम लोग देखेंगे कर्व्ड सरफेस के बारे में। तो बेसिकली कर्व्ड सरफेस जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो क्या है, लेंस। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेंस की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के लेंस, पहला कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा जो है वो है कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉनकेव लेंस कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि कर्व सरफेस में एक्चुअली में देखिए ये जो लेंस है, जो हम लेंस की बात कर रहे हैं कि ये कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये लेंस एक्चुअली में है क्या। तो ये जो लेंस है ये क्या है, स्फेरिकल कर्व स्फेरिकल बॉन्डेड रीजन। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। मतलब एक ये कर्व सरफेस और एक ये कर्व सरफेस। ठीक है, ये जो बॉन्डेड रीजन है, ये जो बॉन्डेड है यही मेरा क्या हो गया, इस लेंस हो गया। इसका मतलब बाहर मीडियम कुछ और, सपोज यहाँ पे एयर है और यहाँ पे ये जो लेंस है ये लेटेस्ट कंसिडर ये ग्लास का बना हुआ है, और अगेन फिर ये क्या हो जाएगा, एयर है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जो कितने कर्व सरफेस है, एक ये दिस इज माय सरफेस वन, इसको हम लोग बोल देते हैं ये कौन सा सरफेस हो गया, ये हो गया सरफेस वन। और ये जो सरफेस है ये कौन सा सरफेस हो गया, ये हो गया सरफेस टू। तो यहाँ पे दो कर्व सरफेस बॉन्डेड है। तो ये दो कर्व सरफेस जो बॉन्डेड है ये इनका खुद का एक मीडियम है, विच दिस टू बॉन्डेड सरफेस सेपरेट अनदर मीडियम। यानी बाहर अलग अलग मीडियम है, बाहर है एयर और ये अंदर क्या है, मेरा ग्लास है। तो ये जो है ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस हो गया हमारा, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्यों कॉन्वेक्स, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग पार्ट है, ये कॉन्वेक्स साइड है, बल्ज आउट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्वेक्स। और दूसरा जो लेंस जो हम लोग देखेंगे, दूसरे तरीका का लेंस, वो है मेरा कॉनकेव लेंस। ये देखिए, दिस इज व्हाट, कॉनकेव लेंस। तो यहां पे भी ये दो सरफेस है, दिस इज सरफेस वन, ये हो गया सरफेस वन, और ये हो गया मेरा सरफेस टू। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हो गया सरफेस वन और ये हो गया सरफेस टू। ठीक है, ये भी कैसा सरफेस है, कर्व सरफेस है। तो टू कर्व सरफेस बॉन्ड किया हुआ है एक रीजन को ऑफ डिफरेंट मटेरियल या डिफरेंट मीडियम। तो ये हमारा जो है ये एक तरह का लेंस हो गया। और ये कौन सा लेंस हो गया, दिस इज कॉनकेव लेंस। ठीक, क्यों कॉनकेव लेंस, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या रिफ्रैक्टिंग साइड है वो कॉनकेव के, मतलब जो इनर साइड है, ठीक है, केव के साइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव लेंस जो है, इससे रिलेटेड कुछ पहले टर्म्स हम लोग जान जाएंगे कि ये टर्म्स क्या क्या टर्म्स है, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा। तो ये सब चीज हम लोग देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं सम टर्म्स। ठीक है, सम टर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग लेंस बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोगों ने एक लेंस बनाया एंड अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ये किस टाइप का लेंस हो गया। तो ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो इस कॉन्वेक्स लेंस में देखिए सेंटर, जो इस लेंस के सिमेट्रिकल सेंटर है, इसको हम लोग बोल देते हैं ओ। ठीक है, यहां पे दिस ओ इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब ये जो पॉइंट है, सपोज इसमें ऑप्टिकल, ये हो गया, हम लोग ने इसको मान लिया फोकस एफ। अब देखिए फोकस यहाँ पे दोनों साइड, क्यों, क्योंकि एक सरफेस ऐसा है और एक सरफेस ऐसा है, तो दोनों सरफेस के लिए हम लोग यहाँ पे हो गया फोकस एकदम सिमिलर, यहाँ पे भी हम लोग क्या, फोकस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है,
तो ये तीन चीज यहां पे हम लोग देखेंगे। क्या क्या चीज हम लोग जो टर्म को देखने वाले, पहला टर्म है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। फर्स्ट टर्म क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा टर्म क्या है? फोकस ऑफ लेंस, फोकस ऑफ लेंस या सिंपली फोकस। और तीसरा क्या है? ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आते हैं, सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर पे, जिसको हम लोगों ने ओ से दिखाया है। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर जो है, इट इज द सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, ऑफ द लेंस इटसेल्फ। तो यानी ये लेंस है, ठीक है। अब इसको मिडिल पार्ट में हम लोग क्या कर दिए, सिमेट्री के अबाउट एक ये और एक ये, तो ये जो सेंट्रल पॉइंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इट इज पहला, इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, फोकस। अब देखिए फोकस को फिर से डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो, हम लोग क्या लेते हैं, मान लेते हैं सपोज, फिर से यहां पे ध्यान देते हैं तब समझ में आएगा कि फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। फोकस ऑफ द लेंस, ठीक है, हाँ। फिर हम लोगों ने मान रखा है ये हमारा लेंस हो गया, ठीक। अब यहां पे हम लोगों ने बोला फोकस f1, ठीक है, f, और यहां पे भी f। तो इसमें भी फोकस कौन सा पॉइंट होगा कि देखिए, हाँ, कि जब एक रे ऑफ लाइट जो है, किसके रे ऑफ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल जाए, और वो क्या करे, आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट से मीट करे, एक पॉइंट पे गुजरे, तो ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। तो यहां पे जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर जो मीट कर रहा है पैरेलल रेज, वही मेरा क्या हो जाएगा, फोकस। तो ये चीज हो गया फोकस। तो हम लोग इसको लिख देते हैं। तो ये फोकस किसके लिए, ये फोकस है आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो यहां पे ध्यान देते हैं कॉनकेव लेंस के केस में फोकस कैसे डिफाइन करते हैं। तो सपोज ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ठीक है, और यहां से, हाँ, ठीक। तो अब यहां से हम लोगों को क्या दिख रहा है कि जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आया तो ये तो मीट कर नहीं, पैरेलल ऑफ व्हाट, किसके पैरेलल, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, हम इसको बैक ट्रेस करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए, बैक ट्रेस किए, बैक ट्रेस। तो जहां पे ये पॉइंट मिला यही हो गया हमारा फोकस। तो एक्चुअली में रे जो है इस पॉइंट पे मिल नहीं रहा है। तो यहां पे जो हम लोग जब रे को बैक ट्रेस कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे ऐसा हो रहा है कि इट अपियर्स टू मीट, और यू कैन से फ्रॉम दिस पॉइंट द रे इज एक्चुअली अपियर्स टू डाइवर्ज। इस पॉइंट से ये रे डाइवर्ज कर रहा है। तो इस केस के लिए ये फोकस हो गया। तो फोकस हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो फोकस हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर कॉन्वेक्स के लिए, फोकस फॉर कॉन्वेक्स, फॉर कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, देखो इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक बात कि अब ये जो है पॉइंट है किसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस का, जहां पे व्हेन पैरेलल रे व्हिच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट्स, ठीक है, मीट और अपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट। तो अपियर्स टू डाइवर्ज किसके केस के लिए, तो अपियर्स टू डाइवर्ज हो जाएगा हमारा इसके केस के लिए, मतलब कौन, केव लेंस के लिए। लेकिन एक्चुअली मीट कहां हो रहा है, किसके केस के लिए, तो एक्चुअली मीट हो रहा है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो यहां पे लिख देते हैं फोकस। तो फोकस को डिफाइन करते हैं, ठीक है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एक्सिस व्हेन पैरेलल
रेज ऑफ लाइट, तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट किसके पैरेलल, दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डायरेक्ट लिख दे रहा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दिक्कत, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस एक्चुअली मीट्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली मीट्स किसके केस में हो जाएगा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और अपीयर्स टू डाइवर्ज, और अपीयर्स टू डाइवर्ज किसके केस में, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस द पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है, इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक, तो ये फोकस यहां पे, तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस हम लोग को साफ दिख रहा है कि एक्चुअल मीट हो रहा है, तो दिस इज रियल, तो फॉर कॉनकेव, सॉरी, फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकस एफ इज रियल, ठीक है, एक्चुअल में पैरेलल रे आके मीट हो रहा है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इस केस में, देखिए फॉर कॉनकेव लेंस के लिए, तो कॉनकेव लेंस के लिए एक्चुअल में लाइट रे तो मीट हो नहीं रहा है, पैरेलल लाइट रे आया, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज कर गया, तो इसको हम लोगों ने बैक ट्रेस किया और जिस पॉइंट पे मीट किया उसी को हम लोगों ने फोकस बोला, ठीक है। तो फॉर कॉनकेव लेंस, सॉरी, एफ इज यानी फोकस इज वर्चुअल, ठीक है। तो ये बात है, तो दो चीज हम लोगों ने जान लिया, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बारे में। एक चीज और जो इसमें हमको जानना है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली में ये एक पार्ट है एक स्फीयर का, ठीक है, हम लोग अगर देखें तो ये एक पार्ट है। चलिए हम लोग इसको दूसरे स्लाइड्स में देख लेते हैं। सपोज, हाँ, सपोज जैसे ये, ठीक है, हाँ, तो ये एक कर्व है, तो ये जो कर्व है, ये कर्व किसी एक स्फीयर का, हाँ यहां पे ध्यान देना है, हाँ, ये जो पार्ट है, ये कर्व किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा, हाँ कि ना। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इस लेंस का भी सेंटर होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल, जो इसका सेंटर होगा सी, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, रिफ्रैक्टिंग स्फीयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट। इसी तरह देखिए तो यहाँ पे कितने सरफेस से क्रिएट होके जो है कितने, हाँ, तो दो सरफेस है यानी कि दो स्फीयर, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग स्फीयर। अब इन दोनों के, हाँ, समझ में आ रही है बात, तो ये बात है, हाँ, तो ये हो गया इसका सेंटर, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। तो यानी ये जो सेंटर जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग स्फीयर ऑफ विच लेंस इज द पार्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सेंटर, तो यहाँ पे सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं नेक्स्ट, तो हम लोग ये देखते हैं, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, center of the refracting sphere of which the lens is a part, अब यहां पे एक और ध्यान देने वाली बात है, हाँ, तो यहां से अगर हम लोग गौर से देखें, ठीक है, हाँ, तो ये पार्ट और ये जो है ये इसका सेंटर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर, और ये जो पॉइंट है ये भी सेंटर। तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को जोड़ देता है उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्योंकि ये चीज प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग पहले भी देखे थे, तो हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस
के बारे में हम डायरेक्टली ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, क्योंकि ये अगर हम लोग मिरर की बात करें तो वहां पे भी हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहां भी लेंस के केस में भी ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस, ये किस किस चीज को कनेक्ट कर रहा है, इट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, विच कनेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो ये चीज क्या है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सारी बातें हुई लेंस से रिलेटेड, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं, तो यहां पे भी अगर ऑप्टिकल सेंटर की बात हो तो ये पार्ट जो है ये भी एक स्फीयर का ही पार्ट है। ये कर्वेचर जो बन रहा है ये भी एक किसी खास, हाँ, एक स्फीयर का ही पार्ट होगा, रिफ्रैक्टिंग स्फीयर का, ठीक है। और ये उसका पार्ट है। सिमिलरली ये भी जो कर्वेचर बन रहा है ये किसी खास रिफ्रैक्टिंग स्फीयर का पार्ट है। और ये जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस के लिए, और ये जो स्फीयर का सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस के लिए, या ओवरऑल बोल सकते हैं लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि रूल क्या होता है कि अगर मान लेते हैं अगर रे ऑफ लाइट गया तो कैसे बिहेव करता है लेंस से जब हम लोग कोई रे ऑफ लाइट को पास कराते हैं। तो आगे चलते हैं, यहां मान लेते हैं कि सपोज ठीक है, हाँ, सपोज ये हमारा थिन कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस एफ, तो यहां पे भी फोकस हो जाएगा एफ। यहां से थोड़ी दूर पे, थोड़े डिस्टेंस पे हम लोग ने इसको मान लिया 2f, और यहां से भी हम लोग थोड़े डिस्टेंस पे इसको हम लोगों ने मान लिया 2f, मतलब ये डिस्टेंस सेम, ठीक है। ठीक है, तो पहला, जब कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट होगा, फर्स्ट व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट मतलब पैरेलल रे ऑफ लाइट, तो किसके पैरेलल, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेट अस कंसीडर ए रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, ठीक है, वो कहां से पास करेगा, फोकस, ठीक है। तो ये चीज है बिहेविंग। तो पहला चीज, पहला देखते हैं, व्हेन a ray of light parallel to the principal axis to the principal axis, ठीक है, incident on the convex lens after refraction, it passes from the focus, ये चीज, ठीक है। मतलब ये रूल हम लोग जानेंगे तभी हम लोग ट्रेस कर पाएंगे इमेज अलग। जैसे मान लेते ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसे बनेगा, तो ये पहला रूल है कि ऐसा। नेक्स्ट, कोई एक रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे, लेट अस कंसीडर एक रे ऑफ लाइट है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, सपोज रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे, तो ये विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन ये पास कर जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है, विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, वो स्ट्रेट पास कर जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। तो व्हेन रे ऑफ लाइट, नेक्स्ट 2, सेकेंड जो इसमें हम लोग देखेंगे दूसरा, ठीक है, ठीक है, द रे ऑफ लाइट passes through the optical center goes straight
विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का ही देख रहे तो ये चीज है। तो जो पैरेलल हुआ आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस फ्रॉम द फोकस, और जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गया तो विदाउट एनी डेविएशन वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर जाएगा। अब इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस हम लोग देखते हैं, ठीक है। फॉर कॉनकेव लेंस क्या हो सकता है, तो फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस के लिए हम लोग देखते हैं, तो अगेन ठीक है, तो हम लोग ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया। तो अब क्या है, पहला, जब हम लोग रे ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट ले जा रहे हैं, सपोज पैरेलल मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज कर गया, ठीक है। और जब इसको बैक ट्रेस किए तो ऐसा महसूस हुआ कि कहाँ, हाँ तो ये, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा, तो इसको बैक ट्रेस करने पे ये कहाँ मिलेगा, फोकस पे। तो सेम, अब पहले भी बता दिया गया है ये चीज, तो ये चीज ये हो गया पहला रूल। मतलब जब पैरेलल रे ऑफ लाइट है, अगर हम इंसिडेंट करा रहे हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डाइवर्ज, ठीक है। व्हेन ये दो रे को पीछे बैक ट्रेस करा गया तो एक पॉइंट पे मिलता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यानी कि ये ऐसा महसूस हो रहा है कि एफ पॉइंट से ये दो रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, निकल रहा है, यहाँ डाइवर्ज कर रहा है, ठीक। ये पहला रूल कॉन्वेक्स का। दूसरा, इसमें भी ये कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर इसके भी ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया जाए तो लाइट कैसे जाएगा। तो रे ऑफ लाइट जो है, मान लेते हैं ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, दिस ओ। तो एक रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा तो ये भी विदाउट एनी डेविएशन ये पास कर जाएगा। तो ये दो चीज हम लोग आज सीखे, और इस चीज दो जो रे ऑफ ट्रेसिंग इमेजेस है, अगर रूल्स ऑफ ट्रेसिंग इमेजेस, इस दोनों चीज को जो हम लोग सीखे हैं इसको अप्लाई करेंगे अलग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है जब हम लेंस के थ्रू देखते हैं ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रख के। थैंक यू।